हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज एक कहानी, एक प्रसंग नेपोलियन के जीवन से जुड़ी घटना का है। नेपोलियन को हर कोई जानते हैं उसकी बहादुरी के लिए। वो सेनापति से कैसे किंग बन गया, इतनी पूरी विवरण का तो वर्णन नहीं करता हूँ, लेकिन एक जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना का वर्णन करता हूँ जिससे कुछ सीख हर व्यक्ति को मिलेगा जीवन में। एक बार की बात है, नेपोलियन सोए हुए थे। आधी रात में सेनापति जगाता है और कहता है कि दक्षिण मोर्चे पर दुश्मन का अटैक हो गया है, यानी आक्रमण हो गया है, क्या करना चाहिए। नेपोलियन नींद में, हर कोई जैसे नींद में उठता है, ऊँघता हुआ, आंखें मलता हुआ उठा और खड़ा होकर दीवार पर 34 नंबर का नक्शा उतार कर देता है और बोलता है कि इसमें प्रतिकार के सारे उपाय किए हुए हैं, इसके अनुसार युद्ध करो। जिसका कोई शंका नहीं था कि दक्षिण से आक्रमण होगा, लेकिन नेपोलियन पूर्व अनुमान कैसे कर लिया सेनापति के मन में, ये बड़ा असमंजस लग रहा था। लेकिन वो बोल नहीं रहा। कुछ ऐसी बातें होती है जो आप पूछना चाहें, लेकिन आप किसी कारण से नहीं पूछ पा रहे हैं, सामने वाला भाप लेता है। वो चेहरे का रंग, चेहरे की उस ढंग के भाव ही बता देते हैं। चेहरे पढ़कर मनुष्य को अनुमान हो जाता है कुछ ऐसी बातें। तो नेपोलियन को अनुमान हो गया कि सेनापति हम आश्चर्य में है और ये क्या जानना चाह रहा है, लेकिन हमसे पूछ नहीं पा रहा है। उसे समझाते हुए नेपोलियन ने कहा, देखो भाई, विचारशील व्यक्ति जो होता है ना, अच्छी अच्छी संभावनाओं की कल्पना तो करता है, अच्छी प्रवेश चाहता है, किंतु बुरी परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी पहले से तैयार होता है और उसके लिए प्रस्तुत रहता है। तो ये दर्शाता है कि आपके जीवन में अचानक कोई घटना घट जाए, आजकल होता है, तो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन सोचो, नेपोलियन के यह घटनाक्रम ये दर्शाता है कि वो पहले से ही प्रस्तुत था। जब कोई कुछ होगा तो उसकी जानकारी, कोई आत्मज्ञानी नहीं था। एक सामान्य सिपाही से सेनापति हुआ, सेनापति से किंग हो गया, राजा हो गया, किंतु उसने इतनी जानकारी हासिल कर ली, सफलता के जीवन उसके स्रोत उसके कदम चूमते रहे, इस कारण से कि वो हर तरह से पूर्वानुमान करने में सक्षम था। कैसे दुश्मन से लड़ा जाए, कब क्या कौन कर बैठेगा। तो जो व्यक्ति जीवन क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, अच्छी परिवेश की कल्पना करें, अच्छी परिस्थितियों की चाहत रखें, किंतु बुरी से बुरी परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हो, घबराए नहीं। वही सफल जीवन है। आपके साथ जीवन में हर तरह की बुरी घटना घट सकती है, लेकिन ऐसे में लोग विफल होते देखे जाते हैं और कुछ भगवान को कोसते हैं, कुछ अपने आप को कोसते हैं और कुछ तो अचानक हार्ट अटैक के शिकार भी हो जाते हैं। कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिनकी जो कोई कल्पना नहीं करता है, तो हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब कमजोर दिल वालों के साथ होता है। साहसी, जैसे नेपोलियन साहसी था, हर परिवेश से लड़ने के लिए कहानी प्रस्तुत करने के पीछे मनसा यही है कि लोग सीख ले। अच्छी कल्पना कीजिए, बहुत सुंदर बात है, अच्छी परिस्थिति चाहिए, अच्छी बात है, हर कोई
सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। ये मनुष्य जीवन की धुरी है, लेकिन दुख से कोई बच भी नहीं पाया। ये जीवन दुखालय है। मनुष्य क्या भगवान को भी नहीं छोड़ा है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। जिस सीता को स्वयंवर में जीत कर लाए, उसका हरण हुआ, और आने के बाद भी उन्होंने आनंद का जीवन नहीं जिया। एक धोबी की बात पर गर्भवती सीता को पुनः वनवास दे दिया। कभी वो लंका में रही तो कभी वन में रही, वाल्मीकि के आश्रम में। तो माता सीता को भी काफी दुख हुआ, स्त्री हो या पुरुष। राम को जिस ढंग से पत्नी का वियोग का दुख झेलना पड़ा, तो माता सीता को पति के वियोग का। कुछ तो अनजाने में वो सीमा रेखा पार कर गई तो चल गई, जो कि यह बताता है नारियों को मर्यादा की रेखा नहीं पार करनी चाहिए। और कुछ तो किसी के कहने पर उन्हें त्याग दिया गया। जो एक तरफ से कुछ लोग राम को दोषी ठहराते हैं, तो कुछ लोग राम भगवान को भी कहते हैं कि नहीं, प्रजा की बात सुनी। खैर, यहाँ हम उस बात की जिक्र नहीं। महात्मा हैं, संत हैं, तो ईश्वरीय गुण तो भरा रहेगा। तो रामायण, नेपोलियन से रामायण की ओर चले आए। यहाँ सिर्फ उठाए थे नेपोलियन के जीवन की प्रसंग छेड़ना, और इस देना कि हर कोई व्यक्ति को यह चाहिए कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए ना, तो उससे लड़ने के लिए तैयार है। कहानी बस इतना ही। हरिओम तत्सत।